हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हिंदी क्रेजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, और वो टॉपिक हम लोग का है लाभ और हानि, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम बारी बारी से हर एक टाइप के, आज इस लेक्चर में तो नहीं लेकिन हाँ, इस लेक्चर में हम कुछ टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। और आने वाले हर एक लेक्चर में एक नया टॉपिक ही रहेगा। तो प्लीज स्टार्टिंग से पूरे अंत तक देखिए, ताकि आपको कंफ्यूजन जो आपका प्रॉफिट लॉस से रहता है वो आज इस लेक्चर में खत्म हो जाए। ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने से पहले हम पहले देखेंगे कि इसमें एक्चुअली में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। हर एक फॉर्मूले का देखते हुए, वो भी आज ही ऐसा देखेंगे कि आज ही ये याद भी हो जाए। ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि एक दुकानदार 10 वस्तु को 8 रुपए में खरीदता है और 8 वस्तु को 10 में बेचता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है? ये है हमारा फर्स्ट टाइप का। ये आप कह सकते हो कि ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो कि प्रॉफिट और लॉस से लिया गया है। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज आपको याद करना पड़ेगा। एक चीज आपके माइंड में याद, तो हालांकि मैं तो मैथ में कभी नहीं कहता कि आप याद करो, लेकिन फिर भी बीच बीच में निकल जाता है कि याद करो याद करो। एक्चुअली में मैथ तो याद नहीं किया जाता, समझा जाता है। तो इसको आप समझेंगे, लेकिन अपने माइंड में किस तरह से इसको हमेशा के लिए बैठा लेंगे, तो वो आज हम देखेंगे। देखिए, एक प्रोसेस हम यहाँ पे लिखेंगे। वस्तु, क्या लिखेंगे? वस्तु। और इधर लिखेंगे रुपया। ध्यान से सुनिएगा, रुपया। और वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा प्लीज, क्योंकि आपको, मैं नहीं चाहता कि प्रॉफिट लॉस से अब कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपके रहेंगे, माइंड में रहे होंगे कि इससे काफी दिक्कतें आती हैं, तो आज वो दिक्कत आपकी खत्म होगी। तो वस्तु और रुपया मैंने ये लिखा क्यों है एक्चुअली में, तो इस पे बात करेंगे। वस्तु, देखिए पहले वस्तु आया या रुपया? जी हाँ, पहले वस्तु आया, क्योंकि वस्तु वस्तु का मतलब कोई भी चीज, जो चीज आई होगी उसी से रुपया बना होगा, है ना? ठीक है। तो वस्तु, ये याद करने का तरीका है आपके माइंड में कि पहले वस्तु लिखेंगे कि रुपया। तो पहले वस्तु क्यों? क्योंकि पहले वस्तु आई होगी। जैसे रुपया, रुपये की बात करें तो ये किसी कागज से बना होगा, तो कागज किसी वस्तु का ही बना होगा ना। तो पहले वस्तु आया होगा, फिर रुपया। ठीक है। ओके। तो ये वस्तु और रुपए का कॉम्बिनेशन, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए वो एक्स रुपए में, सॉरी, एक्स वस्तु को, क्या एक्स वस्तु को वाई रुपए में खरीद कर जेड वस्तु को एम रुपए में बेच दे, तो उसे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो इसका देखिए प्रोसेस क्या होता है। पहले इसका इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट। और z का y में मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, इसको हमने दे दिया सेकंड। तो होता क्या है, जब फर्स्ट वाला जो प्रोसेस होता है वो पहले लिखते हैं, यानी कि x इंटू एम, और फिर यहाँ पे लगा देते हैं माइनस। फिर z का y में करेंगे, यानी कि z इंटू वाई, और अपॉन में यही सेकंड वाला ही आएगा, यानी कि जेड वाई इंटू 100। ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज जो हमें निकालना होगा। अब कहेंगे कि कैसे डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट होगा कि लॉस? तो देखिए, अगर निगेटिव आता है, अगर निगेटिव मिलता है तो यहाँ पे हमें क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस। और अगर हमें पॉजिटिव मिलता है तो यहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये। ठीक है। अब आइए बारी बारी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन के जो भी प्रॉब्लम है, आज हम इसी लेक्चर में समाप्त करते हैं, ताकि अब आपको इस तरह के क्वेश्चन से कभी भी डर न लगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वस्तु को 8 रुपए में खरीदता है। तो अभी हमने क्या कहा कि वस्तु पहले, वस्तु लिख दिया हमने पहले। ठीक है, वस्तु। और इधर क्या लिख दिया? रुपया।
ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया, कह रहा है कि 10 वस्तु को 8 रुपए में खरीदता है। 10 वस्तु को 8 रुपए में खरीद कर, पहले खरीदेगा फिर बेचेगा, तो पहले खरीद वाला आएगा फिर बेचेगा, ऐसा नहीं कि पहले बेचने वाला फिर खरीदने वाला। ये भी पहले भाई खरीदेगा तब तो बेचेगा ना। ओके, तो ये 10 वस्तु को 8 रुपए में खरीद कर 8 वस्तु को 10 रुपए में बेचता है। तो आपको पता है अभी क्या लिखा कि 10 का 10 में मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट प्रोसेस है। तो 10 10 10 जा 100, 10 दहा में 100, माइनस 8 अट्ठे 64 बटे में 64 गुणे 100, यही आ जाएगा परसेंटेज। तो ये अभिष्ट परसेंटेज है ना, यही में हमें फाइंड करना है। अब ये अभिष्ट परसेंटेज हमें जो फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 100 में से 64 गया, कितना आएगा 36। जी हाँ 36, 36 अपॉन 64 इंटू 100, है ना। अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24 और ये 4 25 जा 100। ठीक है, और ये हो जाएगा, 4 से इसको भी कट कर दो, 4 9 जा 36 एंड 4 4 जा 16। तो ये हो जाएगा 25 9 जा हो जाएगा 225 अपॉन 4। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 बचा 2 एंड 4 6 जा 24 डेसिमल, यानी कि 4 छंग 24 बचा 1, 10 हो गया। तो ये 4 दूना 8 और 4 पंजे 20। तो ये 56.24% का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। क्योंकि ये वैल्यू जो आ रही है हमारी किस में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, तो क्या होगा, लाभ होगा। तो 56.25 कहाँ पे है, ये क्वेश्चन, ये बी बी ऑप्शन इसका आंसर सही होगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो वस्तु और रुपए का कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा। याद रखने का तरीका भी मैंने बता दिया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले वस्तु आया तो इस वजह से वस्तु लिखेंगे, बाद में रुपया उसी वस्तु का बना तो रुपया, वस्तु रुपया, वस्तु रुपया। और ये जो पहला वाला होगा प्रोसेस, ये पहले खरीदा गया फिर बेचा जाएगा। तो पहले खरीदने वाला वस्तु और रुपया लिखेंगे, फिर बेचने वाला। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक आदमी ने 4 रुपए में 5 से संतरे, यानी कि 5 संतरे 4 रुपए में खरीदा। ठीक है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले वस्तु, वस्तु यहाँ पे संतरा हो गया और रुपया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कह रहा है कि 4 रुपए में 5 यानी कि 5 संतरे 4 रुपए में खरीदे और उन्हें 4 के भाव से 5 रुपए में बेचता है, यानी 5 रुपए में 4 के भाव से बेचता है। इसका मतलब कि 4 संतरे 5 रुपए में बेचता है। तो इसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये तो डिपेंड करता है हमारा। ठीक है, तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट हो गया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये सेकंड हो गया। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला जो आता है, यानी 5 5 जा 25 माइनस 4 4 जा 16, सेकेंड वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट वाले से और अपान सेकेंड वाला ही लिखा जाता है इनटू 100। अब ये हो जाएगा, परसेंटेज में आएगा। ठीक है, 25 में से 16 गया 9, और ये 16 गुणे 100, ये 16 है ना। 4 चौक 16 और ये 4 दूना 8 4 पंजे 20, 25 9 225 और बटे में 4। ये सेम इसका भी आंसर आएगा 56, अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, 56.25% इसका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है कि कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी गई। सेम वही प्रोसेस हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वस्तु और फिर रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वस्तु 6, रुपया 5, यानी कि 6 वस्तु को 5 रुपए में खरीदा जाता है और 5 वस्तु को 6 रुपए में बेच दिया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले ये 6 6 जा ये फर्स्ट और 5 5 जा 25 ये सेकंड। तो फर्स्ट यानी कि 6 6 36 माइनस 5 25 25 अपॉन 25 25 बटे 100।
25 चौका 100 बराबर 36 में से 25 गया, कितना बचेगा? 11 इंटू 4, यानी कि ये हो जाएगा 44% का प्रॉफिट होगा, 44% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि यदि भुवनेश्वर ने, है ना, 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और उन्हें 11 रुपए के 10 की दर से बेच दिया, सेम वही प्रोसेस चल रहा है, यानी कि वस्तु रुपया, इसमें भी लाभ या हानि पूछ रहा है, ठीक है। तो वस्तु रुपया, वस्तु कितना है? 11 वस्तु है, कितने रुपए में? 10 रुपए में। फिर उसको बेचता किस हिसाब से है? 10 वस्तु को 11 रुपए में बेचता है, ठीक है। तो ये 11 का ये फर्स्ट हो गया और ये वाला सेकंड। तो 11 11 121 माइनस 10 दाम में 100 हो जाएगा, बटे में 100 ही आएगा इंटू 100, और ये परसेंट। तो ये 100 से 100 पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 21% का क्या हो जाएगा इसको? प्रॉफिट। इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये कह रहा है कि 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर, केला क्या है हमारा? वस्तु है, तो इधर वस्तु और इधर रुपया, है ना, ठीक है। अब 6 केले को 5 रुपए में खरीद कर 5 केले को 6 रुपए में बेचता है, तो ये हो जाएगा 6 6 36 माइनस 25 बटे में 25 गुणे 100, 25 चौका 100 बराबर 36 में से 25 गया, 11 गुणे 4, ये भी हो जाएगा 44% का इसको प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है कह रहा है कि 10 रुपए में 12 की दर से पेंसिलें खरीद कर 12 रुपए में 10 की दर से बेची गई, ठीक है। यानी कि वस्तु रुपया, यहाँ भी चलेगा वही सेम प्रोसेस, है ना, वस्तु और रुपया। अब तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस भी हो गया होगा करते करते, तो इस तरह के क्वेश्चन आप खूब आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो वस्तु, कितने वस्तु? 12 वस्तुएं, ठीक है। यानी 12 वस्तुएं क्या? पेंसिल, पेंसिल क्या है? वस्तु ही तो है। तो 12 वस्तुएं यानी 12 पेंसिल्स, और यहाँ पे क्या है? 10 रुपया, ठीक है। यानी 12 पेंसिल्स 10 रुपए में, और यहाँ पे 10 पेंसिल्स 12 रुपए में बेची गई, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस होता है और ये वाला सेकंड, सेकंड माइनस होता है। तो फर्स्ट यानी कि 12 बरे हम 144 माइनस 10 दहा में 100 बटे में वही सेकंड वाला ही आता है अपन, यानी कि 100 इंटू 100, ये तो फॉर्मूले में आता है इंटू परसेंट। 100 से 100 कैंसिल क्योंकि इंटू में था, और 144 में से 100 गया तो ये हो गया 44%। अगेन 44% का लाभ ही होगा इसको, यानी कि ये बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से बेचा, तदनुसार 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे, ठीक है। 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसने कितने संतरे बेचे, यानी 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए वो नंबर ऑफ संतरा पूछ रहा है, यानी नंबर ऑफ ऑरेंज, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले तो हम अ, यानी कि सेम वस्तुएं निकालेंगे, जैसे कि कहने का मतलब जितनी वस्तुएं खरीदेगा उतनी ही वस्तुएं बेचने का मूल्य निकालेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे अभी जैसे हमने लिखा है कि 8 की दर से 34 रुपए में, यानी कि 8 संतरे, 8 जो है संतरे, है ना, खरीदता है वो कितने रुपए में? 34 रुपए में, ठीक है। 8 संतरे 34 रुपए में, तो 12 संतरे वो कितने में खरीदेगा? तो 12 संतरे कितने में खरीदेगा? 34 बटे में 8 गुणे 12, कितने रुपए में खरीदेगा, ठीक है। 4 दूना 8 और 4 तिया 12, और दो इक्या दो, 2 सत्ते 14, 17 तिया 51, 51 रुपए में वो 12 संतरे खरीदेगा। अब यहाँ पे क्यों हमने 12 ही लिया? क्योंकि यहाँ पे देखिए 12 संतरे को 57 रुपए में बेच रहा है, और ये 12 संतरों को संतरों को बेचता है ना, बेचता है कितने में?
57 में। तो इसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 57 माइनस 51 यानी कि 6 रुपए का, 6 रुपए का लाभ हुआ इसको। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब ये कह रहा है कि 6 रुपए का लाभ, 6 रुपए का लाभ का इसको लाभ हुआ है, 6 रुपए का लाभ हुआ है कितने वस्तुएं बेचकर? 12 संतरे पर। 12, ओ से ऑरेंज हमने लिखा, ये देखिए ऑरेंज है ना, 12 संतरों का 6 रुपए का लाभ कमाता है 12 संतरे बेचकर। तो 1 रुपए का लाभ कमाएगा कितने संतरे बेचकर? कितने संतरे बेचकर भाई? 12/6 संतरे बेचकर, यानी कि 6 ऑरेंज बेचकर। तो 45 रुपए का लाभ कमाएगा कितने संतरे बेचकर? तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, ये तो 2 आएगा, तो 2 में 45 का गुणा, यानी कि 90 संतरे वो बेचेगा। यानी कि 90 संतरे अगर वो बेचता है तो उसे 45 रुपए का लाभ होगा। आंसर हो गया सी। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे, यानी कि 8 संतरे 34 रुपए में खरीदता है और वो 12 संतरे 57 में बेचता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम खूब आराम से हम 12 संतरों का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। भाई 8 संतरों का क्रय मूल्य 34 है, तो 12 संतरों का क्रय मूल्य 51 होगा। अब हम 12 संतरों का क्रय मूल्य क्यों निकालें? क्योंकि इसका 12 संतरों का विक्रय मूल्य दे रहा है। तो 12 संतरों का विक्रय मूल्य 57 था और 12 संतरों का क्रय मूल्य 51 था। इसका मतलब उसको 6 रुपए का लाभ हुआ। 6 रुपए का कब लाभ हो रहा है? जब 12 संतरे बेच रहा है। तो 12 संतरे बेचने पे यानी 6 रुपए का लाभ उसको होता है। 6 रुपए का उसको लाभ होता है जब 12 संतरे बेचता है। तो 1 रुपए का लाभ होगा जब वो 2 संतरे बेचेगा। तो 45 रुपए का लाभ लेने के लिए उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? 90। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8वां। 8वां ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़के ने 25 रुपए में 20 के भाव से कलमें खरीदी। ठीक है, वही सेम वस्तु और वस्तु और रुपया। ठीक है, अब 20 के भाव से यानी कि 20 ठो क्या कलमें, 20 कलमें जो है 25 रुपए में खरीदता है और 15 कलमें जो है 18 रुपए में बेच देता है। तो उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, यही बताना है। तो ठीक है, ये फर्स्ट होता है हमारा प्रोसेस और ये वाला सेकंड। सेकंड का माइनस करते हैं और सेकंड नीचे भी लिखते हैं यानी कि अपॉन में। तो 20 × 18 मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 × 36 360 हो जाएगा, माइनस 15 × 25, 25 पंजे 125, 12 कैरी, 25 × 25 और 12 37, 375 बटे में 375 × 100 कितना परसेंट हो जाएगा? तो आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे तो इसको हानि ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 360 माइनस 375 है, तो इसका मतलब -15 बटे में 375 × 100, 15 क्या 15, 15 दूना 30, 15 पचे 75, 25 चौका 100, -4%। इसका मतलब 4% का इसको हानि हुआ है, 4% का हानि हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रमण ने 16 रुपए में 18 की दर से अंडे खरीदता है। ठीक है, यानी कि यहाँ भी वही वस्तु और रुपए वाला ही प्रोसेस यहाँ पे हम लोग करेंगे, है ना। तो 18, 18 वस्तुएं, यानी कि यहाँ पे वस्तु अंडा है, तो 18 अंडे कितने रुपए में खरीदता है? 16 में खरीदता है और 22 अंडों को ये जो है 20 रुपए में बेच देता है। अब इसको लाभ या हानि होगा, चलिए देखते हैं। सेम वही, ये फर्स्ट और ये वाला सेकंड। तो ये हो जाएगा 18 × 20 माइनस 22 × 16 बटे में 22 × 16 × 100 का परसेंट। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 18 दूना 36, 360 माइनस 16 दूना 32, 32 और 3 35, यानी कि 352 बटे में 352 × 100, है ना। तो कितना आएगा? 360 में से 352 गया 8, 8 बटे में 352 × 100, ये सब परसेंट में ही है ना।
कितनी बार, 8 चौक 32 और 3, 8 चौक 32, 8 चौक 32, ठीक है। 4 1 क्या 4, 4 1 क्या 4 और ये 4 25 तो ये हो जाएगा 25/11। इसका मतलब 11 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा ये, 11 दूना 22, 2 सही 3/11% का क्या हो जाएगा इसको, प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा, है। ये पहला 2 सही 3/11% का इसको लाभ होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीद, है ना, खरीदे जाते हैं। प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो। सेम वही क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, वस्तु, जैसे पहले लिखते आ रहे हैं, वस्तु रुपया, वस्तु यहाँ पे संतरा है। कह रहा है कि 7 संतरे 3 रुपए में खरीदता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रति सैकड़ा यानी कि 100 संतरे किस दर से बेचे। तो 100 संतरे मान लो x रुपए में बेचे, यही हमें लाना है, ठीक है। मान लो x रुपए में बेचे तो उसको कितने का लाभ होगा, 33% का लाभ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं 33% का लाभ होगा बराबर। तो ये तो पहला होता है 7 का x में, ये फर्स्ट और ये सेकंड, जैसा कि आप लोग करते आ रहे हो। तो 7 में x का करेंगे तो 7x हो जाएगा, माइनस 100 में 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 300 और बटे में 300 ही आता है, गुणे 100। और ये किस में आता है, परसेंट में आता है। और ये परसेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 33, क्योंकि उसको लाभ लेना है, यही हमें एक्स कमानी यहाँ से निकालना है। ओके, अब ये 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा और 3 का 33 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 99। आप कहेंगे ये परसेंटेज, तो परसेंटेज इधर भी है, परसेंटेज इधर भी है, तो हट जाएगा, ठीक है। तो हालांकि उससे कोई मतलब है नहीं, तो ये 99 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 7x - 300। अब 7x इज इक्वल टू 300 कितना हो जाएगा, 99। 300 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और जोड़ जोड़ देंगे तो x बराबर हो जाएगा 399/7। 7 से काट कर दीजिए, कट कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, 7 × 5 = 35 और 7 × 7 = 49, यानी कि 57 रुपया, 57 रुपीज, ठीक है। यानी कि 57 रुपये में उसको 100 संतरे बेचने होंगे 33% का लाभ लेने के लिए, 57 रुपीज। इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और दिस इज लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको काफी, है ना, अच्छा भी लगा होगा और 100% समझ में आया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए और 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। तो सेम वही, वस्तु रुपया, क्योंकि लास्ट में लाभ और हानि ही पूछ रहा है। तो ये कह रहा है कि कितने, 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए। 48 प्रति दर्जन, प्रति दर्जन का मतलब 12, यानी 12 वस्तुएं 48 रुपए में बेची गई। तो इसको लाभ या हानि, तो वही ये फर्स्ट प्रोसेस और ये सेकंड। तो फर्स्ट का पहले मल्टीप्लाई यानी कि 48 का 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4800, माइनस 12 का 350 में करेंगे तो 12 0 0, 12 5 60, 0 6 कैरी, 12 3 36, 36 और 6 42, 4200 बटे में, आपको पता है 4200 ही लिखा जाता है, सेकंड वाला ही, इंटू 100। ये परसेंट, ये जो हमें निकालना है कि कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, यही तय करता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो ये इसका मतलब लाभ ही होगा। तो 4800 में से 4200 गया, 600 और बटे में कितना, 4200, ठीक है। 3 से कट करेंगे, 3 दूना 6, 200 बटे में ये कितना हो जाएगा, 3 1 3, 3 चौक 12 और 2 से कट कर दो, ये हो जाएगा 100 और ये 2 7 14, 100 बटे में 7, 7 1 7 और 7 बचा 2, 20 हो गया। 7 1 सॉरी 30, 7 1 7 बचा 3, 30 हो गया। 7 चौक 28 बचा 2, यानी कि 14 सही 2/7%। और ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, लाभ होगा। तो 14 सही 2/7% का उसको लाभ हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई साल पूछे गए हैं, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ
कि मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ, वही क्वेश्चन उठाता हूँ जो कि कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये था कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फर्स्ट टाइप का हमने देखा है, अभी इसमें तो स्टार्ट ही हुआ है प्रॉफिट और लॉस, यानी कि लाभ और हानि। तो इसी तरीके से बने रहिए, और आगे की भी, है ना, बारी बारी करके हम हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाते रहेंगे, हर एक टाइप के प्रश्न करवाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।